Hello friends, and we will start the chapter with also we will talk about content also and the syllabus also. We will talk about now the first chapter, which is the name crop production and management. So let's start. We will talk about full chapter, and I will also give you full. I am also give you their notes also, and I will also talk about some questions also. I will dealing with this question, their question related to this chapter, and I will talk about full syllabus also. So let's start. The now first thing is that first thing in this first line, let's say Paheli and Bujo went to their uncle house during their summer vacation. So Paheli and Bujo went to their uncle house during this summer vacation. वो समर वेकेशन पे कहाँ जाते हैं? अपने अंकल के घर पे जाते हैं पहेली एंड बूजो. दो बच्चे होते हैं जो कि दिया अंकल इज़ अ फार्मर. सो उनके जो अंकल होते हैं वो एक फार्मर होते हैं. वन डे दे से सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवर एंड फ्लो एंड एक्सेट्रा इन द फील्ड. सो वो क्या देखते हैं कि उनके वो एक दिन देखते हैं कि उन्हें खुरपी, फ्लो यानी कि उन्हें जो खेती करने का सामान होता है वो दिखाई देता है. तो बुजो बोलता है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स. वो कहते हैं कि वेयर कहाँ पे और कैसे इस टूल्स को टूल्स यानी औजारों को यूज़ किया जाता है. तो हम वो देखते हैं. सो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. हम जानते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है. सो प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. तो प्लांट्स तो अपना खाना खुद से बनाते हैं. सो कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड. क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं? सो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स को अगर हम इंक्लूड करें, एनिमल्स के अंदर अगर हम ह्यूमन्स होते हैं इंसानों को अगर हम इंक्लूड करें तो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. तो वो भी अपना खाना खुद से नहीं बनाते. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. सो वो खाना कहाँ से मतलब एक करते हैं ना, ग्रहण कहाँ से करते हैं, लेते कहाँ से. तो वो है. सो बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. फर्स्ट बात तो हमारे पास ये आती है कि हम खाना खाते ही क्यों हैं. सो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस. हम खाना किस लिए खाते हैं? हमें एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? खाना खाने से मिलेगी. सो फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स बाय कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन. खाना जो होता है वो यूटिलाइज़ करता है ऑर्गेनिज्म क्या, जैसे इंसान हो गया या फिर हम मतलब कोई भी बॉडी ऑर्गेनिज्म. तो कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसे कोई भी बॉडी ले या हमने किसी एनिमल को ले लिया, इंक्लूड कर लिया, कुछ भी. तो कैरी आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन. तो ताकि वो हमारे बॉडी फंक्शंस को कैरी कर सके, सच इज़ डाइजेशन, हम खाना खाते हैं उसको पचाने का काम, रेस्पिरेशन सांस लेने का, एक्सक्रिएशन खाने को एक्सक्रीट करने का काम. सो we get our food from plants or animals or both. सो हम अपना खाना जो खाते हैं वो हम प्लांट से भी लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं. एनिमल से कैसे लेते हैं? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन. जो वेजिटेरियन होते हैं वो अपना खाना और नॉन वेजिटेरियन जो मतलब होते हैं ना, कैसे जो मांस, अंडा, मछली ऐसे नहीं खाते, और कुछ ऐसे भी हैं जो वो ये सभी चीज़ें खाते हैं. सो लाइक दिस, ठीक है. सिंस वी ऑल नीड फूड, हमें फूड चाहिए होता है, तो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री. अभी ये कहता है कि हमें फूड चाहिए, बात सही है, ज़रूरत है हमें फूड की, बट कहता है कि ये प्रोवाइड कैसे करवाते हैं फूड को इतनी बड़ी कंट्री में. मतलब इतने बड़े एक कंट्री की हम बात करें तो उस पर इतने सारे लोग रहते हैं, तो उनको खाना कैसे प्रोवाइड किया जाता है, उनको कैसे दिया जाता है, मतलब इसके बारे में चर्चा भी है. सो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. खाना जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज स्केल पे. तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलरली इसका प्रोडक्शन चलता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी. और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, जो खाने का पूरा है ना सिस्टम, मैनेजमेंट जो चलता है, ये भी ज़रूरी है, ठीक है. सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है? टिल 10,000. ये तो इतना मेन नहीं है वैसे ही, नो इतना मेन नहीं है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग. चलो फिर भी हम एक बार स्टडी कर लेते हैं. टिल 10,000 BCE
Peoples were nomadic, they were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. तो फूड और शेल्टर के लिए प्लेस टू प्लेस सर्च कर रहे थे, घूम रहे थे कि हमें कहीं से खाना और छत मिल जाए, छत यानी घर मिल जाए. तो दे एट राम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टिंग हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड. तो कहता है कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो सब्जी थी, जो फल थे, वो खाने लग जाते थे. एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और जानवरों को मारना शुरू कर देते. किस लिए? ताकि वो अपना खाना खा सके, उन्हें खाना मिल सके. सो लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस. तो बाद में क्या होने लगा कि वो कल्टिवेट करने लगे, जो मतलब धरती, जो हमारी ज़मीन है उस पर चावलों, जैसे लिखा हुआ है ना इसमें कि दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस. वो चावलों को प्रोड्यूस करने लगे, मतलब जैसे खेती करने लगे, अनाज की खेती एंड अदर फूड क्रॉप्स. सो दे दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर. तब वहाँ से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ. When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale. जब plants है ना of the same kind are cultivated in one place on large scale, तो कहता है क्या कि जब आप एक ही मतलब एक टाइप के पौधे लगा लीजिए, कि अगर आप क्या करते हैं कि when plants of the same kind, अगर सेम तरह के पौधे आर कल्टिवेटेड वन प्लेस, अगर एक जगह पे लार्ज स्केल में, मतलब बहुत बड़े उसमें एरिया में कह लीजिए कि अगर कल्टिवेट हो रहे हैं, मतलब अगर उनकी फसल अगर पौधे लगे हुए हैं तो इसका मतलब वो फसल उगा रहे हैं. ठीक है. सो ये लाइन इंपॉर्टेंट आती है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ अ क्रॉप, व्हाट इज़ क्रॉप या व्हाट डू यू नो अबाउट क्रॉप. सो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट यू मीन बाय क्रॉप, है ना. सो ये लाइन मेन है कि आप इसका ध्यान रखेंगे. ये क्रॉप के लिए जो है, क्रॉप के एक नंबर में डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है. सो ये मेन है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट. फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट. जो क्रॉप होती खेती होती है अनाज की, इसका मतलब क्या है कि जितने पौधे हैं ना सारे, अब जो खेत में उग रहे होंगे वो सारे किसके होंगे? अनाज के ही होंगे. ठीक है. सो यू ऑलरेडी नो द क्रॉप्स आर द डिफरेंट टाइप्स. क्रॉप्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के होते हैं. सीरियल्स दालें, वेजिटेबल सब्जियां होती है, फ्रूट्स होते हैं. दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. ये सीज़न के अकॉर्डिंग होता है कि सीज़न में जो सीज़न आता है उसके हिसाब से कहते हैं ना, गर्मियों में आम आते हैं तो गर्मियों में आते हैं, ठंड में क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका सीज़न होता है अलग से. तो इसीलिए आप कहते हैं कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री मतलब बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया. तो द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. टेम्परेचर यानी कि तापमान, ह्यूमिडिटी यानी कि पानी होता है ना, नॉट पानी की जो नमी होती है, जो मौसम कह रहे हैं, जो वातावरण कह रहे हैं, उसमें जो नमी है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं. एंड रेनफॉल तो सभी मीनिंग जानते होंगे, बारिश. ठीक है. वेरी करती है यानी कि इसका भी महत्व है कि फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे. तो अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच variety of crop grown in different parts of the country. There is a rich variety of crops, कि यहाँ पे मतलब वैरायटी है जो क्रॉप्स की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में होती है. डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. तो अभी तक से 2 क्रॉप ही आइडेंटिफाई हुए हैं. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी को देखते हुए 2 ही क्रॉप अभी जो पैटर्न बना है, अभी हमारे पास जो आइडेंटिफाइड क्रॉप हुए हैं वो क्या है? खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन, जो हमें बारिश के टाइम पे दिखती है. बारिश के टाइम पे जो नज़र आती है ना क्रॉप्स, हमें जो फसलें दिखती हैं आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम द जून टू सेप्टेम्बर. सो कहता है कि क्रॉप जो होती है ना विच आर शोन इन रेनी सीजन, जो बारिश के टाइम में शो होती है, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. उसको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं जो बारिश के टाइम पे शो होती है, दैट इज़ कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. सो द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. सो रेनी सीज़न जो होता है, बारिश का जो मौसम होता है, वो कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक होता है. तो इसमें कौन कौन सी फसल होती है? मक्का, ये पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द खरीफ क्रॉप्स. ठीक है. एग्जाम्पल, एक तो डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो सम दैट इज़ एग्जाम्पल विच इज़ ऑल्सो मेन. रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन यानी जो ठंड के सीज़न में हुए, अक्टूबर टू मार्च के सीज़न में हुए, तो उसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं. रबी क्रॉप्स के एग्जांपल अनाज हो गया, अनाज ठंड में ज़्यादा दिखते हैं हमें. मटर हो गई, मक्का, मक्का मैं गलत बोलते हैं. मस्टर्ड, लीन सीड्स ऑल्सो, ग्राम, चने की दाल बोलते हैं. सो बिसाइड्स दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस. इसके अलावा जो दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं, वो भी ग्रो होती हैं समर में एट मेनी प्लेसेस, कई जगह पे. ठीक है.
बाकी जो नेक्स्ट है ये हमारा